हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिटेशन अपॉन ब्रूम स्टिक बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक एंग्लो आयरिश राइटर थे। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1667 को हुआ था और उनकी मृत्यु 19 अक्टूबर 1745 को हुई थी। उनके फेमस वर्क हैं गुलिबर ट्रैवल, अ टेल ऑफ टब और अ मॉडेस्ट प्रपोजल। लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस essay. It was published in 1710 by Edmund Curd from a manuscript stolen from Swift, which forced Swift to publish a corrected and authorized form of this essay, which he wrote from his memory. इस ऐसे को 1710 में एडमंड कर्ल द्वारा पब्लिश करवा दिया गया था, जो कि उन्होंने चोरी किया था उसके स्क्रिप्ट को जोनाथन स्विफ्ट से, जिसके वजह से उन्हें फिर से इसका करेक्टेड एंड ऑथराइज्ड फॉर्म पब्लिश करवाना पड़ा था, जो उन्होंने अपनी मेमोरी से मतलब उस ऐसे को अपने माइंड से फिर से याद करके दोबारा लिखा था। By this essay, Swift is mocking Robert Boyle, whom he considered a very silly writer. इस ऐसे के द्वारा जोनाथन स्विफ्ट रॉबर्ट बॉयल को मॉक करते हैं, जिन्हें वो बहुत सिली राइटर समझते हैं। दिस ऐसे इज इन रिस्पॉन्स ऑफ बॉयल्स बुक ओकेजनल रिफ्लेक्शन अपॉन सेवरल सब्जेक्ट्स। स्विफ्ट कंसिडर्ड दिस टाइटल एज सिली एज मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक। ये जो ऐसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है वो रॉबर्ट बॉयल का एक बुक था, ओकेजनल रिफ्लेक्शन अपॉन सेवरल सब्जेक्ट, उसके रिस्पॉन्स में लिखा है। स्विफ्ट जो है उस बुक के टाइटल को उतना ही सिली समझते हैं जितना वो मेडिटेशन अपना ब्रूम स्टिक टाइटल को सिली समझते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस सटायर लाई इन द स्विफ्ट टाइम एट मून पार्क, सरी, व्हेन ही एक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विलियम टेम्पल। मतलब ये जो सटायर जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है ये उन्होंने तब जब वो एज अ सेक्रेटरी पोस्टेड थे विलियम टेम्पल में। जॉब इज टू नरेट रॉबर्ट बॉयल्स बुक टू द वुमेन्स हु केम टू द टेम्पल एज द बॉयल्स राइटिंग वर क्वाइट फेमस देयर। मतलब जोनाथन स्विफ्ट का काम जो था वहाँ पर वो उन औरतों को रॉबर्ट बॉयल की बुक पढ़कर सुनाना था जो उस टेम्पल में आती थी। जोनाथन स्विफ्ट का काम उस टेम्पल में बुक रीडिंग था। वो जो औरतें उस टेम्पल में आती थी, जोनाथन स्विफ्ट उनको रॉबर्ट बॉयल की बुक पढ़कर सुनाते थे, क्योंकि रॉबर्ट बॉयल की बुक वहाँ पर बहुत फेमस थी उस टेम्पल में। Swift got bored from the writing style of Robert Boyle. One day Swift wrote his own essay on meditation and put in the book. The next day he read this meditation instead of Boyle's. स्विफ्ट जो है वो एक ही चीज़ को डेली पढ़कर बोर हो चुके थे और उन्हें रॉबर्ट बॉयल का राइटिंग स्टाइल भी ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक मेडिटेशन लिखा और उस पेज को गलती से उन्होंने उसी बुक पर रख दिया जो उन्हें कल पढ़ना था। Nobody noticed it till the end, but at last he replaced Boyle's kindly tone. किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो रॉबर्ट बॉयल का ऐसे या बुक नहीं पढ़ रहे हैं। लोगों को तब पता लगा कि वो रॉबर्ट बॉयल की बुक नहीं है जब रॉबर्ट बॉयल की काइंडली टोन को जोनाथन स्विफ्ट में रिप्लेस कर दिया था मिसैंथ्रोपिक नोट ऑफ डिस्पेयर एंड निहिलिज्म। मिसैंथ्रोपिक का मतलब होता है अवॉइड और हेट पीपल, एंड निहिलिज्म का मतलब होता है द बिलीव दैट नथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। सो एवरीवन गॉट टू नो समथिंग इज़ नॉट करेक्ट हियर। तो इससे सभी लोगों को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस बुक में। नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ दिस एसे। द एसे इज़ अबाउट 2 पैराग्राफ्स इज़ अ लिटरेचर पैरोडी। मतलब ये जो ऐसे है ये 2 पैराग्राफ्स में बेसिकली लिखा गया है और ये एक लिटरेचर पैरोडी है। पैरोडी मतलब ऐसा टेक्स्ट जो हम किसी बुक के रिस्पॉन्स में लिखते हैं बट इन अ फनी वे, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे लिखते हैं। The story begins with the narrator stating that he knew the single stick since when it was a part of a beautiful tree. अब नरेटर कहता है कि वह ये सिंगल स्टिक को तब से जानता है जब वह एक ब्यूटीफुल ट्री का पार्ट हुआ करता था। सिंगल स्टिक मतलब ब्रूम स्टिक, बट नाउ इट इज़ यूज टू क्लीन थिंग्स बाय मेकिंग इटसेल्फ डर्टी एंड एट लास्ट इट विल बी बर्न्ड। अब नरेटर हमसे कहता है कि ये जो ब्रूम स्टिक है ये गंदगी को साफ़ करने के काम में लिया जाता है और इस प्रोसेस में यह खुद गंदा हो जाता है एंड एट लास्ट लोग इसे भी जला देंगे। द नरेटर रिवील्स द टॉपिक ऑफ दिस एसे इज़ ब्रूम स्टिक। अब नरेटर यह रिवील करता है कि ये जो ऐसे है इसका टॉपिक है ब्रूम स्टिक। ही डिक्लेयर्स दैट द ब्रूम स्टिक इज़ लाइक अ मैन, लाइक अ ब्राइट विथ हेयर्स, सिमिलरली लाइक अ ट्री ग्रोज अप एंड हैज़ लीव्स। अब नरेटर यह कहता है कि जो एक ब्रूम स्टिक है वो बिल्कुल एक इंसान की तरह है। जिस तरह एक पेड़ उगता है फिर वो बड़ा होता है, उसमें पत्ते आते हैं, उसी तरह जब इंसान का जन्म होता है तब वो बड़ा होता है, उसके माथे में भी हेयर्स आते हैं, सिमिलर टू लीव्स ऑन द ट्री। एज ब्रूम वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ मेट्स, सिमिलरली ह्यूमन्स। मतलब जिस तरह एक ब्रूम एक मेट की इच्छा से काम करता है
इसी तरह ह्यूमंस वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ अदर बीइंग्स टू सेटिस्फाई अदर बीइंग्स। मतलब कि एक इंसान है वो अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए काम करता है, उनके अकॉर्डिंग काम करता है ताकि दूसरे लोगों को खुश रख सके। मैन सोच दैट ही वांट टू रिमूव पोल्यूशन बट द सोर्स ऑफ पोल्यूशन लाई इनसाइड देम ओनली। मतलब इंसान ऐसा दिखाता है कि वह पोल्यूशन साफ़ करना चाहता है, वो गंदगी को साफ़ करना चाहता है, जबकि उसका एक्चुअल सोर्स वही होता है क्योंकि इंसान ही सारी जगहों को गंदा करता है। लाइफ ऑफ ह्यूमन इज़ लाइक ब्रूमस्टिक वेदर किक्ड आउट ऑफ और टू बी यूज्ड बाय अदर फॉर क्रिटिसिज्म। इससे नेटर कहना चाहता है जिस प्रकार एक ब्रूम स्टिक की ज़िंदगी होती है, मतलब जब उसका ज़रूरत होता है तो लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे गंदगी साफ़ करते हैं, फिर वो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। उसी तरह इंसानों को भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनसे अच्छी दोस्ती करेंगे, उनके साथ रहेंगे, बट जब नीड ख़त्म हो जाएगी तब उसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो यहाँ ये हमारा ऐसे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस नरेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।